नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज लगातार सीरीज जो हम चला रहे हैं और आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए, उसमें एक और करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक बन सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीईटी की परीक्षा के लिए। जो भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक बन सकती हैं उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2021 और 22 दोनों के इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांकों को यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ रिपोर्ट और सूचकांक हैं, उसके अलावा यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, फिर इसके बाद प्रथम स्थान पे कौन देश है और भारत का क्या स्थान है। कम से कम ये 4 चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो पहला सूचकांक क्या है आपके सामने देख पा रहे हैं यहाँ पे, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान है दूसरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे भारत है। यह 2021 का सूचकांक है जिसको कुशमैन और वेकफील्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आप इसे याद देखिए, कुशमैन और वेकफील्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारत का स्थान इसमें कितना है, तो भारत का स्थान इसमें जो है आपका दूसरा है और चीन जो है पहले स्थान पे है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण यह इंडेक्स है और इसको जारी कौन करता है, तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया गया है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान इसमें चौथा है। तो आप याद रखिएगा, इसमें क्या बताया था, किसकी मिलिट्री कितनी पावरफुल है, इसमें यही बताया जाता है। तो इसमें अमेरिका टॉप पर है और इंडिया का स्थान जो है चौथे नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह सूचकांक है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 भी आप याद कर लीजिएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 को जारी किया गया लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। सिडनी का यह एक संस्थान है, लोवी इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स को जारी किया गया। अमेरिका अगेन इसमें टॉप पर है और आपका चौथे स्थान पर आपको मिलेगा भारत। तो इसमें भी भारत का स्थान चौथा है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जलवायु जोखिम सूचकांक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जलवायु जोखिम सूचकांक यहाँ पे 2021 की बात हो रही है, अभी 2022 वाला यह आया नहीं है। तो इसको जारी किया गया जर्मन वॉच नामक एक संस्था के द्वारा। मोजाम्बिक इसमें जो है प्रथम स्थान पर है, यानी कि जलवायु से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जोखिम में कौन सा देश है, तो मोजाम्बिक है। तो मोजाम्बिक इसमें जो है पहले स्थान पर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया का स्थान इसमें कितना है, तो 7वें स्थान पर जो है इंडिया है जलवायु जोखिम सूचकांक में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह सूचकांक है। इसके बाद अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2022 का यह रिलीज कर दिया गया है। तो आपका 2022 का जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, यह भी आपका जर्मन वॉच नामक जो एनजीओ है, जो संस्था है, इसी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है प्रथम 3 स्थान पे कोई भी देश नहीं था, आप याद रखिएगा। इसमें जो है प्रथम 3 स्थान पे कोई देश नहीं था तथा चौथे स्थान पे आपका डेनमार्क था। तो इसके बारे में आपको याद रखना, तो डेनमार्क का स्थान इसमें चौथा था, प्रथम 3 पे कोई नहीं था और इंडिया का स्थान जो इसमें 10वां है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंडिया जो है 10वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, इम्पॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक काफ़ी महत्वपूर्ण है और तो 2022 का यह रिलीज कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप याद रखिएगा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है यहाँ पे अमेरिका जो है इसमें टॉप पर है और इंडिया का स्थान जो है 43वां है, 43 है इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सूचकांक है। इसके बाद
विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 रिलीज कर दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सूचकांक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। इसको जारी किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। इसके बारे में आपको याद रखना है। फिनलैंड जो है इसमें टॉप पर है और इंडिया का स्थान जो है 136 है। तो इंडिया का स्थान 2022 में 136वां है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, विश्व खुशहाली सूचकांक में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको जारी किसने किया है? तो मैंने आपको अभी बताया सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2021 का यह जो सूचकांक है यह जारी किसके द्वारा किया गया है? तो इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग रहिल्फ, ये दो इम्पॉर्टेंट संस्थान हैं। ये दोनों जो नाम लिखा गया है ना, वेल्थुंग रहिल्फ, ये एक ही में है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट संस्थान है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग हिल्फ। इन दोनों संस्थानों के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 2021 का जो यह इंडेक्स जारी किया गया था इसमें 18 देशों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जिनमें से 5 शीर्ष देश क्रमशः हैं। बेलारूस हो गया, बोस्निया एवं हर्जेगोविना हो गए, दोनों एक ही देश हैं। बोस्निया एवं हर्जेगोविना दोनों एक ही देश हैं। इसके बाद ब्राज़ील, चिली और चीन, ये 5 शीर्ष के देश हैं। यानी कि यहाँ पर भूखमरी जो है एकदम ना के बराबर है। भूखमरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं इंडिया का स्थान क्या था इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में? तो इंडिया का स्थान था इसमें 101वां। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 का यह है EIU के द्वारा इसको जारी किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसको हम बोलते हैं, इसी के द्वारा इसको जारी किया गया। नॉर्वे इसमें टॉप पे था। और इंडिया का स्थान कौन सा था? तो इंडिया का स्थान था 46वां वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में। नॉर्वे प्रथम स्थान पे था, इंडिया 46वें स्थान पे था। और इसको जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो इसके बाद अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यह क्वार्टरली आपका प्रकाशित किया जाता है। तो तीसरे क्वार्टर का जो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2022 वाला, और इसमें जापान और सिंगापुर आपके प्रथम स्थान पे हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इंडिया का स्थान क्या है? तो इंडिया का स्थान जो है 87th है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि जापान का जो पासपोर्ट है यह दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है जापान का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इंडिया जो है इसका 87वां स्थान वर्तमान में पहुंच गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो यह जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो पहली चीज़ ये आपको याद रखनी कि किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इसमें जो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये दोनों जो हैं टॉप पर थे, ये दोनों देश। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। और इंडिया का स्थान था 85, यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में इंडिया जो है 85वें स्थान पे रहा। तो यहाँ पे 2021 का यह सूचकांक था। इसके बाद वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रांस का यह एक संस्थान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पे था और इंडिया के स्थान इसमें 150वीं पहुंच गई है इसमें। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में इंडिया का स्थान है 150वां। और 2021 में कितना स्थान था? तो 2021 में जो है 121वां स्थान था इंडिया का। और 2021 में 142वां स्थान था। कौन सा? तो 2021 में जो है इंडिया का इसमें 142 रैंक थी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और 2022 में 150वें स्थान पे इंडिया पहुंच गया है। तो आप याद रख सकते हैं इसको। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 भी जारी कर दिया गया है।
ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है 2022 की, इसको प्रकाशित किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है। कौन देश? तो आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और इंडिया का स्थान है 135वां। तो 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 135वां है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद सतत विकास रिपोर्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है, सतत विकास रिपोर्ट। तो 2021 की यह रिपोर्ट है, इसको जारी किया गया है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान जो है 120वां है। इसके बाद विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे है और इंडिया का स्थान जो है 131वां है इसमें, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जारी किया गया IMD के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रबंधन विकास संस्थान, इसी के द्वारा जो है जो आपका रिपोर्ट है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, जिसको हम विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, तो इसको जो है जारी किया गया IMD के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है। कौन? तो इसमें स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है और इंडिया का स्थान जो है 37वां पहुंच गया है 2022 के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसको जारी किया गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो पहली चीज़ ये आप याद रखिएगा। इसके बाद स्विट्जरलैंड जो इसमें प्रथम स्थान पर है। कौन? तो स्विट्जरलैंड जो इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान जो है 46वां है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। इसके बाद समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पे था और इंडिया का स्थान था 49th यानी कि 49वां स्थान था इंडिया का। आप इसे याद रखिएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 71वां भारत का स्थान है। आयरलैंड इसमें प्रथम स्थान पे है और इसको जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, भारत का स्थान 71वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। आइसलैंड जो इसमें प्रथम स्थान पर है और इसमें जो है इंडिया का स्थान है 135वां, 135th रैंक है इंडिया की, 135वीं रैंक है इंडिया की। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। स्वीडन का स्थान इसमें पहला है और इंडिया का स्थान जो है 87वां है, 87th रैंक है इंडिया की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की यहाँ पे बात हो रही है। भारत का स्थान है जो है 87वां। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जारी किया गया ट्रेस इंटरनेशनल नामक संस्थान के द्वारा। डेनमार्क इसमें जो है प्रथम स्थान पे। कौन? तो डेनमार्क प्रथम स्थान पे। भारत का स्थान जो है 82वां है, 82 रैंक है इंडिया की। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जारी किया गया जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया। और अमेरिका जो इसमें प्रथम स्थान पर है और इंडिया का स्थान जो है 66वां है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में। इसके बाद 3 अन्य सूचकांक बाकी रह गए आपके। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 यानी कि कौन सा शहर जो है विश्व में रहने के मामले में सबसे अच्छा है, यह सूचकांक आपका बताता है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा
ऑस्ट्रिया का वियना शहर, आप यहाँ देखिएगा ऑस्ट्रिया का वियना शहर रहने के लिए सबसे उपयुक्त इसमें माना गया, यानी कि टॉप पर यह है, एक पहले स्थान पर इसको दिया गया है ऑस्ट्रिया के वियना शहर को। और भारत का दिल्ली जो है इसमें 112वें स्थान पर है, तो आप इसे याद रखिएगा, दिल्ली का रैंक इसमें 112वां है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह संस्थान है। इसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 आ चुका है आपका। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जो है आपका आ चुका है। तो इसमें जो है यह जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। डेनमार्क का इसमें प्रथम स्थान है, डेनमार्क का इसमें जो है प्रथम स्थान है, और भारत का स्थान जो है 180वां, यानी कि सबसे लास्ट पर इंडिया है इसमें, बताइएगा। और टोटल 180 देश इसमें शामिल थे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, और इंडिया का स्थान इसमें सबसे लास्ट पर आया है, 180वें स्थान पर इंडिया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। जापान इसमें प्रथम स्थान पे था और भारत का स्थान था 54th, यानी कि 54वें स्थान पे था भारत यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। लास्ट वाला जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि इसमें स्टार्टिंग में 4 कोई भी देश नहीं थे चौथे स्थान पे, और स्टार्टिंग में प्रथम 3 देश कोई नहीं थे, चौथे स्थान पे आपका डेनमार्क था, और इंडिया का स्थान जो है इसमें 10वां था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और रिपोर्ट और सूचकांक मैंने आपको बताए हैं 2021-22 के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।